हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार। डीएस साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। अब लास्ट टॉपिक बचा आज हमारा ह्यूमन स्केलेटन से। हम डिस्कस कर रहे थे पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम बात कर चुके हैं एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के। बार बार हम इसको नहीं देखेंगे कि हम रट चुका है ये चीज। लास्ट बचा है हमारे बोन ऑफ लेग्स की बोन, एंड हम देख रहे थे पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, पूरा अपन रिव्यू देख लेते हैं इसका। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, दिखाई कैसा देता है? एक्सियल में किसको रखते हैं, अपेंडिकुलर में किसको रखते हैं? आपको ओवरव्यू आपको सारा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद भी हम देख लेते हैं वो चीज कैसे दिखाई देती है। अगर हम पूरे स्केलेटल सिस्टम बनाए, ड्रॉ करें, तो ये हमारा स्कल आई, एंड यहाँ से हमारी वर्टिकल कॉलम स्टार्ट होती है। देन यहाँ से रिब्स, एंड रिब्स आगे जाके स्टर्नम से जुड़ते हैं, एंड यहाँ से हमारे गर्डल्स स्टार्ट होते हैं, फिर लिम्फ, तो ये है हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हमारा क्या आता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आता है हमारा स्कल, वर्टिकल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ये चीजें आती है हमारी एक्सियल स्केलेटन में। बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो इसमें आते हैं हमारे गर्डल्स और लिम्फ। सो गर्डल की अगर बात करें हम, सो गर्डल में होते हैं हमारे ऊपर वाले पेक्टोरल गर्डल, एंड अपर लोअर साइड में होते हैं हमारे पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम डिस्कस कर चुके थे कि जो पेक्टोरल गर्डल होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन की बात करें तो 4 होते हैं, एंड पेल्विस गर्डल में नंबर ऑफ बोन 2 होते हैं। क्लियर? पेक्टोरल गर्डल में जो बोन 4 होते हैं, एक इसमें 2 अब क्या होता है, स्कैपुला एंड 2 क्लैविकल बोन। स्कैपुला डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्लैविकल वेंट्रल आगे साइड में, फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी? लोअर साइड की, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम पेल्विस गर्डल एंड लेग्स की बात करेंगे। पेक्टोरल गर्डल हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पेक्टोरल गर्डल होता है वो कैसा दिखाई देता है? बैक साइड से हमारी वर्टिकल कॉलम से बाइंड होता है, कुछ इस टाइप से। बैक साइड से ऐसे स्टार्ट होगा, इस टाइप से हमारा होता है पेक्टोरल गर्डल। क्लियर है? और इन बोन को हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन। जो कि 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड। सो क्लियर है? पेक्टोरल गर्डल में हमारी 4 बोन होती है, पेल्विस गर्डल में 2 बोन होती है। लेकिन अगर हम बात करें जब हम मदर के वूम्ब में होते हैं, पेट में होते हैं, छोटू से होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी बोन्स होती हैं, पेल्विस बोन, पेल्विस गर्डल की बोन, वो नंबर की बात करें तो नंबर में कितनी होती है? 6 होती है। 3 एंड 3 का इसमें पेयर होता है। सो ये जो एक इनोमिनेट बोन है ना, ये 3 बोन से मिलकर बनी है, एंड ये वाली भी एक इनोमिनेट बोन किससे? 3 बोन से मिलकर बनी है। अब वो तीनों बोन कैसे दिखाई देती है? तो नॉर्मली आपको याद रखना, हमारे अंदर एक ही होती, मतलब 2 होती हैं, एक लेफ्ट एंड राइट साइड, इनोमिनेट बोन या कॉक्सल बोन भी जिसे कहते हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें जब हम मदर के वूम्ब में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इस टाइम पर हमारी जो बोन होती है वो कैसे होती है? 3 बोन के पीसेस से मिलकर, मतलब 3 बोन के पीस होते हैं उस टाइम पे। तो ये एक होती कुछ इस टाइप से, देन यहां से एक स्टार्ट होती है, एंड एक यहां से स्टार्ट होती है, जो कि इससे इस तरीके से बाइंड होगी। क्लियर है? सो ये 3 बोन के पीस से मिलकर जब हम एडल्ट हो जाते हैं, तो एडल्ट में पूरी जो एक बोन दिखाई देती है ना, पूरी, जैसे हम इनोमिनेट बोलते हैं, वो जब हम मदर के वूम्ब में होते हैं तो वो 3 छोटी छोटी बोन के पीसेस होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं पूरे एक
इनोमिनेट या कॉक्सल बोन में। तो ये तीनों बोन को हम क्या बोलते हैं, ये सबसे लार्ज होती है, इसको हम बोलते हैं इलियम। एंड इलियम के बाद जो बैक साइड में होती है इसे हम बोलते हैं इस्चियम। एंड ये जो आगे साइड में प्रेजेंट है ये इसे हम बोलते हैं प्यूबिस। क्लियर है? सो ये तीन बोन के पीसेस से मिलकर हमारी पूरी क्या कॉक्सल या इनोमिनेट बोन बनती है। अब आपको क्या इसको कलर हम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो है हमारी कौन सी है, प्यूबिक। ये जो है हमारी कौन सी है, इस्चियम। एंड ये जो है ये है हमारी इलियम। क्लियर है? अब ये जो गैप है यहाँ पे जो स्पेस है ये पेल्विस रीजन है। अब हमारे पेल्विस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंस आपको ये याद रखना है, जो मेल एंड फीमेल का मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल एंड फीमेल के जो पेल्विस गर्डल होते हैं उनमें डिफरेंस इतना होता है, जो मेल का होता है ना, मेल का जो पेल्विस गर्डल है वो नैरो होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल, और फीमेल का कैसा होता है, ब्रॉड होता है। ब्रॉड क्यों होता है, क्योंकि इस रीजन में जो कैविटी है जहां जिसे हम पेल्विस कैविटी बोलते हैं, पेल्विस ऑर्गन होते हैं। पेल्विस ऑर्गन में फीमेल में क्या होता है, यहाँ पे यूट्रस होता है। अब यूट्रस का फीचर्स क्या है, ये एक्सपांशन करता है, एक्सपांड होता है। क्यों? क्योंकि इसे इम्प्लांटेशन कराना है प्रेगनेंसी के लिए, है ना। इम्प्लांटेशन करेगा, फिर वो बेबी जब डेवलप होगा तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा ना, एक्सपांड होगा, इसलिए ये जो पूरा फीमेल का पेल्विस गर्डल होता है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है वहां, इसलिए एंड पार्चुएशन का प्रोसेस भी एक ऐसा होता है जिसमें हमें ये ब्रॉड होना ही चाहिए, इसलिए ब्रॉड होता है। और मेल की बात करें तो मेल में ये नैरो होता है, क्योंकि उसमें ये फीचर्स नहीं होते हैं कि यूट्रस होगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात आपको ये समझना है, जैसे आपने हैंड में, जब हम हैंड के टाइम पढ़ रहे थे, हैंड मतलब आर्म्स के बोन्स के बारे में, तो इस टाइम हमने देखा था पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हमने क्या देखा था, ये है, अगर पेक्टोरल गर्डल ड्रॉ करें कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर एक प्रोसेस निकला होता है कुछ इस टाइप से, ये ऐसा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस। और ये जो कैविटी होती है इसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी से हमारे आर्म्स की बोन स्टार्ट होती है, एंड जो फर्स्ट बोन स्टार्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन। ठीक है? एंड देन उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेरिंजियस, टोटल 30 बोन होती है, 30 का पेयर होता है। ये बात आपको क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऐसे ही किसकी, पेल्विस गर्डल की एंड हमारे लैग के बोन की। सो पेल्विस गर्डल में देखिए ये जो होल है, जैसे हमारे ब्रेन से पीछे साइड से होल निकलता है, जैसे फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, वैसे यहाँ से गैप मतलब होल निकला होता है, इस होल को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटा फोरामेन। क्लियर है? और ये जो डिप्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, किससे यहाँ पर जो डिप्रेशन बनता है एक, जिसमें किसके कारण बनता है, ये इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस तीनों के कारण बनता है। इसी डिप्रेशन से क्या निकला होता है, हमारे लेग्स के बोन निकले होते हैं, और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। क्लियर? एसिटाबुलम ये डिप्रेशन है और यहीं से हमारे लैग के बोन निकले होते हैं। तो इतनी याद आपको समझ में आ गई है। अब चलिए हम बोन ऑफ लैग्स की बात करते हैं कि कितनी बोन होती है। नंबर्स तो हमें पता है 30 एंड 30 होती है, टोटल 60 होती है लैग्स में, जैसे हैंड में होती है, लेकिन किस बोन को हम क्या बोलते हैं इसको डिस्कस करेंगे आज। तो इसको लेके हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर। फिर हम देखेंगे ज्वाइंट्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के ज्वाइंट होते हैं, कहाँ पर कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें पेल्विस गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल में, तो हमारे शोल्डर के बीच में कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट होता है, वही साइनोवियल ज्वाइंट हमारे लेग्स में और आर्म्स में होता है। साइनोवियल में भी कैसा, बॉल सॉकेट, मतलब बॉल सॉकेट ऐसा जो पूरा 360 रोटेशन करते हैं। हम अपने हाथ को 360 पर रोटेट कर सकते हैं ना, तो जो हैंड एंड यहाँ पे जो गर्डल्स हैं इनके बीच में जो ज्वाइंट है इसे हम बोलते हैं साइनोवियल। और कौन सा, वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जो पूरे
बोन को क्या 360 एंगल पर रोटेशन है। सेम एक हमारा लेग्स में इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि ये भी हम 360 पे रोटेशन कर सकते हैं, इसको करवा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम बात जब हम पढ़ेंगे ना जॉइंट्स के टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट के हम कई सारे टाइप देखेंगे, कहाँ पर कौन सा साइनोवियल होता है। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर रहते हैं, इधर उधर नहीं विचलित होंगे टॉपिक से। मान लीजिए मैं क्या बना रही है, पेल्विस गर्डर का राइट साइड का मैं लेग की बोन बता रही हूँ आपको, लेफ्ट की बता सकते हैं लेकिन राइट का इजी रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या पेल्विस गर्डर। पेल्विस गर्डर में जो डिप्रेशन है इसे क्या बोलते हैं हम, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम। अब इस एसिटाबुलम से इसको थोड़ा सा हम डिप्रेस कर देते हैं, क्योंकि इसे क्या लिखनी होती है हमारी, यहाँ से अब हमारी बोन निकलेगी लेग की। ये फर्स्ट बोन होती है जिसे हम बोलते हैं हैमर ही बोलते हैं ना, सॉरी हैमर नहीं, फीमर। दिस बोन इज फीमर। ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, थाई बोन भी इसे बोलते हैं फीमर को। सबसे पहले जो बोन निकलती है फीमर, दैन उसका देखिए हमें ऐसे रिलेट करना है, एक साइड हम अपना हैंड को बना लेते हैं, मतलब पेल्विस गर्डर। लिग्मोइड कैविटी। फर्स्ट बोन कौन सी निकली होती है हमारी इसमें से, ह्यूमरस। और इसमें से लेग में से कैसे निकली थी, इसे हम लिख लेते हैं, ये कौन सा है, पेक्टोरल गर्डल। ये होता है हमारा पेल्विस गर्डल, बोन ऑफ लेग एंड बोन ऑफ आर्म्स। क्लियर? तो अगर हम पेल्विस गर्डल की बात करें तो पेल्विस गर्डल में से जो फर्स्ट बोन निकली होती है, जैसे हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम क्या है, फीमर। फीमर जो बोन होती है नंबर में 1 होती है, कैसी होती है, 1। सेम हैंड से जो हमारी फर्स्ट बोन निकली होती है, ऐसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये भी नंबर में कितनी होती है, 1। इसके बाद हमने क्या हैंड की बात की थी, हैंड से हमारे यहाँ से 2 बोन निकलती है, एक जो हमारे अंगूठे में टच होती है और दूसरी हमारी जो ये सबसे छोटी वाली फिंगर है इसके पास टच होती है। जो अंगूठी के साइड हम इसे रेडियस बोलते हैं, तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो यहाँ से हमारी रेडियस जाएगी ऐसे, जो कि ब्रॉड बड़ी होती है, एंड दूसरी होती है हमारी अल्ना। क्लियर? अल्ना इसको भी टच करती है, इसको भी यहाँ पे टच करके रखती है ऐसे। दिस इज द रेडियस, ये अल्ना। अब जब हैंड में 2 होती है, लेफ्ट एंड राइट में, थंब के साइड में रेडियस एंड फिंगर के साइड में अल्ना, तो लेग में भी हमारी 2 बोन होती है। सबसे आगे जो बोन जैसे हम टच कर सकते हैं सबसे मजबूत होती है। कभी आपको कभी आप किसी चीज में टकरा जाओ बेड पे चढ़ते समय कहीं पर भी, तो आपको बहुत जोर से लगती है उस बोन में। तो जिस बोन में लगती है ना, सामने जो दिखाई देती है फ्रंट पे, इसको बोलते हैं हम, ये सामने बोन होती है, इसको मैं ड्रॉ कर लेती है, बड़ी सी बोन होती है। इस बोन को हम बोलते हैं टीबिया, एंड टीबिया के जस्ट पीछे दूसरी बोन होती है जो फीमर से तो टच नहीं करती, फीमर को ऐसे यहाँ से कुछ इसको टच करती हुई निकलती है, किसको, टीबिया को, एंड यहाँ से नीचे साइड में टच करती है, इसको हम बोलते हैं क्या, फिब्यूला। फिब्यूला क्लियर है? ये हमारी फिब्यूला। इतनी बात आपको समझ में आई, ये टीबिया, ये फिब्यूला, एंड हैंड में रेडियस एंड अल्ना। क्या बात किया हमने, हैंड में हमारी सबसे पहली बोन होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, ह्यूमरस। सेम लेग में हमारी फर्स्ट बोन होती है, थाई बोन भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फीमर।
फीमर के जस्ट बाद हमारी बोन स्टार्ट होती है। जैसे हैंड में हमारी दो बोन होती है, अल्ना एंड रेडियस, सेम यहाँ पर भी हमारी दो बोन होती हैं, सामने वाली जिसे हम बोलते हैं टिबिया, एंड बैक साइड में जिसे हम बोलते हैं फिबुला। क्लियर है? फिबुला, इतनी बात आपको समझ में? फिबुला बैक साइड में होती है और इसको टच करती है। और ऊपर से डिफरेंस क्या है, ये जो हैंड बोन होती है, देखो हैंड बोन दोनों ऊपर वाली बोन मतलब ह्यूमरस को ऐसे टच करके रखती है, जबकि लेग की जो बोन होती है सिर्फ एक ही बड़ी वाली बोन जिसे हम टिबिया कहते हैं टच करके रखती है इस बोन को, मतलब कि फीमर को। लेकिन जो सेकंड बोन है ये नीचे साइड से टच करती है, ऊपर साइड से टच नहीं करती है। क्लियर है? अब हाँ, फिर इसके बाद स्टार्ट होती है कलाई की बोन की, जिसे हम कार्पल्स बोलते हैं। तो ये होती है नंबर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स। सेम यहाँ पर भी होती है, लेकिन डिफरेंस इतना है, इन्हें हम बोलते हैं टार्सल। ये है कार्पल, तो ये है टार्सल। क्लियर है? अब ये नंबर में कितनी होती है? 8। ये 1 होती है, ये 1 होती है, 8 होती है। लेकिन आपने कभी फील किया होगा हमारी घुटने पर एक ऐसे बोनी स्ट्रक्चर होता है, कटोरी जैसा थोड़ा सा। सो एक बोन यहाँ पर होती है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं नी कैप। क्लियर? नी कैप। तो अब एक नी कैप यहाँ होगी, देखिए एक यहाँ पर हो गई फीमर, फिर यहाँ पर हो गई टिबिया, फिर हो गई फिबुला। अब एक यहाँ पर होगी नी कैप। तो यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ तो कोई नहीं होती कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बोन का, सिर्फ यहाँ पर 8 होती है। तो अब हमने लेग में यहाँ से एक बोन को यहाँ दे दिया, मतलब घुटने में, तो इसको हम नी कैप कहेंगे। तो यहाँ पर हमारी बोन 8 ना होगी, कितनी होगी? 7। क्लियर है? 7 होगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? टार्सल, कार्पल्स एंड टार्सल। देन इसके बाद हमारे यहाँ पर हथेली की बोन स्टार्ट होती है, जो नंबर में कितनी होती है? 5। इन बोन को हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और यहाँ पर भी सेम 5 बोन स्टार्ट होगी, फ्लैट बोन, इन्हें हम बोलते हैं क्या? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। क्लियर है? फिर यहाँ पर कितनी 14 बोन स्टार्ट होती हैं। अगर ये है तो यहाँ पे 2 रहेंगी अंगूठे की, 2 3, फिर 1 2 3 एंड फिर 1 2 3 एंड फिर 1 2 3, इन्हें हम बोलते हैं कितनी? फेरेंजियल बोन। ये होती है 14। सेम यहाँ पर भी कितनी होगी? फेरेंजियल बोन 14 होगी, फेरेंजियल बोन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हो गया? बोन ऑफ लेग्स। सो आई होप आपको अच्छा लेक्चर समझ में आया। हम डिस्कस कर चुके हैं बोन ऑफ लेग को, और यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर हो जाता है, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। क्या बात की हमने बोन ऑफ लेग की बात करें, हम इसे रिलेट करेंगे हैंड से। हैंड में सबसे पहले किससे अटैच होती है? तो गर्डल, जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। और जो लेग की बोन होती है वो हमारे पेल्विस गर्डल से अटैच होती है। पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में नंबर ऑफ बोन 4 होती है, मतलब एक साइड में 2 होंगी, एक क्या होगी? स्कैपुला जो बैक साइड में होगी, और डॉर्सल साइड में क्लेविकल। क्लियर? तो वैसे ही लेग में हमारी एक ही बोन होगी, हम इनोमिनेट बोन कहेंगे, बचपन में जरूर होती है, बड़ी की बात करें एडल्ट की तो एक बोन होगी इनोमिनेट बोन। अब यहाँ से जो ऊपर साइड की बात करें, अपर साइड में, तो स्कैपुला निकलता है यहाँ से, जैसे अभी बोला था ना, कौन सा है ये? कोराकोइड प्रोसेस निकलता है। कोराकोइड प्रोसेस में एक कैविटी बनती है, जैसे ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। सेम यहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है, जैसे हम बोलते हैं क्या? एसेटाबुलम कैविटी या फिर डिप्रेशन। यहाँ से फिर बोन का स्टार्टअप होता है, जैसे हमारे हैंड के बोन के स्टार्टअप होता है। हैंड की बोन ग्लिनोइड कैविटी से स्टार्ट होती है, फर्स्ट बोन को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। वैसे ही लेग से जो फर्स्ट बोन निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर जैसे हमारे, फिर इसके बाद यहाँ पर रेडियस एंड अल्ना जो हमारी ह्यूमरस से अटैच होती है, सेम हमारी फीमर से अटैच होती है 2 बोन, जिसे हम बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला। क्लियर है? फिबुला। देन उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी कार्पस, तो यहाँ पर आती है हमारी मेटाकार्प, फिर कार्पस, तो यहाँ पे आती है टार्सल। अब क्योंकि कार्पस जो होती है नंबर में 8 होती है, लेकिन ये 7 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घुटने पे भी एक कटोरी होती है, बोन का पीस होता है, जिसे हम बोलते हैं नी कैप। क्लियर? फिर इसके बाद आती है हमारी कितनी? 5 बोन, जिसे हम बोलते हैं मेटाकार्पस हैंड में। सो यहाँ पर भी 5 आती है, जिसे मेटाटार्सल बोलते हैं, क्योंकि लेग बोन है। फिर 14 फेरेंजियल एंड 14 फेरेंजियल, ऐसे कंप्लीट हमारी 30 बोन कंप्लीट हो जाती है एक लेग में, 13 सेकेंड लेग में, तो टोटल मिला के 60 बोन स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे